तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस एकेडमी। प्रवीण तो लेकर आ गया हूँ क्लास 11th हिस्ट्री का जो पार्ट 2 हमारा रह गया था उसको कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 28, मेसोपोटामियाई नगरों के सामाजिक आर्थिक जीवन को आकार देने में मंदिर और नगरीय संस्थाओं की भूमिका की परीक्षा कीजिए। मेसोपोटामियाई नगरों में मंदिरों और नगरीय संस्थानों ने सामाजिक आर्थिक जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मंदिर न केवल धार्मिक केंद्र थे बल्कि आर्थिक केंद्र भी थे, यानी कि मंदिर के अंदर जो था ना सिर्फ धर्म से रिलेटेड नहीं, वहाँ पर पैसों से रिलेटेड भी कहीं ना कहीं चीज़ें होती थी। वे भूमि के बड़े हिस्सों के मालिक थे। नगरीय संस्थानों ने कानूनों को लागू किया, न्याय प्रदान किया और सार्वजनिक कार्यों जैसे नहरों और दीवारों के निर्माण का प्रबंधन किया। उन्होंने सामाजिक व्यवस्था और अस्थिरता बनाए रखने में मदद करी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मेसोपोटामियाई नगरों के सामाजिक आर्थिक जीवन को आकार देने में मंदिरों का बहुत बड़ा रोल था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चर्चा कीजिए कि कृषि प्रथाओं और सिंचाई प्रणाली ने मेसोपोटामियाई सभ्यता की वृद्धि में किस प्रकार योगदान दिया। कृषि प्रथा और सिंचाई प्रणाली ने मेसोपोटामिया सभ्यता के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसे कि मेसोपोटामिया की उपजाऊ भूमि ने कृषि को लोगों का मुख्य व्यवसाय बना दिया। यहाँ गेहूँ, जौ, मक्का, मसूर फसलों की खेती होती थी जो खाद के लिए आपूर्ति सुनिश्चित करती थी। लोगों ने नदियों के पानी का उपयोग करने के लिए सिंचाई प्रणाली का विकास किया। उन्होंने नहरों के तटबंधों का निर्माण किया और सूखी ज़मीन को उपजाऊ खेती में बदल दिया। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन वैदिक व्यवस्था के संचालन का विश्लेषण कीजिए। इसने रोमन साम्राज्य के राजनीतिक और सामाजिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया। तो देखते हैं किस तरीके से प्रभावित किया। रोमन व्यवस्था, जिसे रोमन कानून के रूप में भी जाना जाता है, रोमन साम्राज्य के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक जीवन को गहराई से प्रभावित किया। यह कानून का एक संरचित और व्यापक निकाय था जो न्याय व्यवस्था और स्थिरता प्रदान करता था। इसने नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित किया, संपत्ति के स्वामित्व को नियंत्रित किया और वाणिज्यिक लेन देन को विनियमित किया। राजनीतिक रूप से इसने एक केंद्रीकृत सरकार को मजबूत किया और साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में एकरूपता लेकर आया। सामाजिक रूप से इसने सामाजिक पदानुक्रम को बनाए रखने में मदद की, लेकिन इसने कुछ हद तक सामाजिक गतिशील भी प्रदान किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन जगत की अर्थव्यवस्था और समाज पर दास प्रथा के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। यानी कि दास प्रथा के बारे में बताना है। रोम जगत की अर्थव्यवस्था और समाज पर दास प्रथा का गहरा प्रभाव पड़ा था। आर्थिक रूप से दास प्रथा रोमन अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी, जो कृषि, खनन और निर्माण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में श्रम प्रदान करती थी। दासों के श्रम ने रोमन अभिजात वर्ग को धन और अवकाश का आनंद लेने की अनुमति दी। सामाजिक रूप से जो दास थे ना, दास प्रथा ने कठोर सामाजिक पदानुक्रम बनाया जिसमें दास सबसे निचले पायदान पर थे। हालांकि इसने सामाजिक तनाव और विद्रोह को भी जन्म दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कथन को उचित ठहराइए। चर्च मध्ययुगीन यूरोप की सबसे शक्तिशाली संस्था थी और अपने उत्तर को उपयुक्त प्रमाणों सहित प्रस्तुत कीजिए। मध्ययुगीन यूरोप में चर्च वास्तव में सबसे शक्तिशाली संस्था थी। चर्च ने न केवल धार्मिक जीवन को नियंत्रित किया बल्कि इसने राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चर्च के पास बहुत बड़ी भूमि हुआ करती थी। यह टैक्स लिया करते थे जिससे वह एक आर्थिक और शक्तिशाली कहीं ना कहीं बन गए। इसके पास अपनी कानूनी प्रणाली थी जिसे कानून कहा जाता था। वह राजा और सम्राटों को प्रभावित कर सकता था। चर्च ने शिक्षा और कला को भी नियंत्रित किया और इसने समाज के नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों को आकार दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्ययुगीन यूरोपीय समाज के संदर्भ में धर्म युद्धों के कारण और परिणामों की व्याख्या कीजिए। मध्ययुगीन यूरोपीय समाज के संदर्भ में धर्म युद्धों के कारणों और परिणामों की व्याख्या कीजिए। तो ये हैं कुछ मध्ययुगीन यूरोप समाज में धर्म युद्ध के कई कारण और परिणाम थे। कारणों में धार्मिक उत्साह, पवित्र भूमि को मुसलमानों से मुक्त करने की इच्छा, पॉप की शक्ति को बढ़ाना और सामंती प्रभुओं के बीच
भूमि और धन की लालसा शामिल थी। परिणामों में यूरोप के में पॉप की शक्ति में वृद्धि हुई, व्यापार में वृद्धि हुआ, नए विचार और प्रौद्योगिकी का परिचय और यूरोप और मध्य पूर्व के बीच संस्कृति आदान प्रदान शामिल थे। नेक्स्ट आपका क्या है, दिए गए स्रोत को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दिए। बुखारा पर कब्जा, इस तरीके से आपको पैसेज दिया हुआ है। यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन पुटअप करे गए हैं। जुवेनी कौन थे, बुखारा कब और किसके द्वारा विजित किया गया था, और विजय के बाद नगर की दशा का वर्णन कीजिए। आइए तीनों के आंसर को देखते हैं। जुवेनी एक फारसी इतिहासकार थे जिन्होंने मंगोलों के इतिहास के बारे में लिखा। बुखारा कब और किसके द्वारा विजित किया गया था, बुखारा को चंगेज़ खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1220 ईस्वी में विजित किया था। विजय के बाद नगर की दशा का वर्णन क्या था, तो विजय के बाद नगर को ध्वस्त कर दिया गया, जला दिया गया और लोगों का वध करके इसको लूट लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, जो कि हमारा स्रोत आधारित प्रश्न है। यहाँ पे आपको स्रोत दिया है, इसको पढ़ो और इसके उत्तर दो। सम्राट तराजान का स्वप्न भारत की विजय, इस अंश के लेखक कौन थे, कौन सा नगर एक भीषण भूकंप से प्रभावित हुआ था, कौन भारत जाने वाले जहाज की ओर बड़ी लालसा से देख रहा था। तो आंसर है, इस अंश का लेखक जो था वो कैसिसियस डियो था। उसके बाद कौन सा नगर एक भीषण भूकंप से प्रभावित हुआ था, तो वो था एंटियोक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत जाने वाले जहाज की ओर बड़ी लालसा से देख रहा था और क्यों। त्राजान भारत जाने वाले जहाज की ओर बड़ी लालसा से देख रहा था क्योंकि वह सिकंदर जैसा जवान होकर भारत को जीतना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए स्रोत को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये वर्कशीर्ष के बारे में है। 3000 ईसा पूर्व उर्क में स्त्री का सिर एक सफ़ेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया था। आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन क्या है। स्त्री का सिर कब और कहाँ तराशा गया था। वर्का हेड की आंखों और बाहों का वर्णन कीजिए। इस मूर्तिकला को क्यों प्रशंसा प्राप्त है। स्त्री का सिर 3000 ईसा पूर्व उरुक नगर में तराशा गया था। वारका हेड की आंखों और बाहों में क्रमश नीले, लाजवद तथा सफ़ेद सिप्पी और काले डामर की जड़ाई की गई थी। इस मूर्तिकला की प्रशंसा इसलिए है क्योंकि इसके मुख, थोड़ी और गालों को सुकोमल सुंदर बनावट के लिए कहना की प्रशंसा प्राप्त है। इसी के साथ यहाँ आपकी वीडियो समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।